दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर दमश्योक नामक जगह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जास्कर श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच से होकर चिल्लास गांव से पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच इसकी सहायक नदी शोक इससे मिलती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। वही भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। अब जानिए इंटरेस्टिंग बात। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। यहाँ सिंधु नदी से इसकी 5 बड़ी सहायक नदियाँ इससे मिलती है। चलो अब एक एक करके इन नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेनाब नदी की। तो इसका उद्गम हिमालय प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से होता है। जब चंद्रा और भागा नदी तांडी नामक जगह पर मिल जाती है, इसके बाद इस नदी को चेनाब नदी कहा जाता है। फिर यह जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के मीठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग गांव से होता है। यहाँ से निकलकर 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाकर पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। इसी नदी के किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और वूलर झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलो अब बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के मीठानकोट में छिनाब नदी से मिल जाती है। पंजाब में इस नदी पर रणजीत सागर बांध भी बना हुआ है और पाकिस्तान का लाहौर भी इसके किनारे स्थित है। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये तीनों नदियाँ अच्छे से समझ आ गई होगी। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास एक और झील है जिसका नाम है राखसताल। सतलुज नदी यहाँ से निकलकर हिमालय प्रदेश, पंजाब के बाद पाकिस्तान के मीठानकोट में छेनाव नदी से मिल जाती है। सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध और इसके थोड़ा आगे पंजाब में नंगल बांध स्थित है। इन दोनों को मिलाकर भाखड़ा नंगल बांध भी कहा जाता है। हरी के बांध भी इसी नदी पर स्थित है। अब जानते हैं सतलुज की सहायक व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से होता है। फिर यह नदी पंजाब के हरिके नामक गांव में सतलुज नदी से मिल जाती है। अब आप मेरा एक काम करो, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप मेरी नदियों वाली सीरीज़ जो मैंने चलाई है उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। उन वीडियो के बाहर किसी भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू।